Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn about Compton effect. What is Compton effect? Compton effect basically है क्या? सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि 1923 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था आर्थर होली कॉम्पटन। वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिस एक्सपेरिमेंट का नेम था कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली वो ग्रेफाइट टारगेट को यूज़ कर रहे थे। ग्रेफाइट एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो उस ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर उन्होंने एक्स रेस को बम्बार्ड किया जो कि डिफरेंट एंगल्स पे स्कैटर्ड हुई। फिर उन्होंने स्लिट्स को यूज़ किया, तो जब वो रिफ्लेक्टेड एक्स रेज उस स्लिट्स में से पास आउट हुई तो वो सर्टेन एंगल थीटा के ऊपर स्कैटर्ड हो गई। फिर आगे उन्होंने डिटेक्टर की मदद से उन स्कैटर्ड फोटॉन को डिटेक्ट किया और जो इंसिडेंट फोटॉन था उसकी वेवलेंथ को उन्होंने मेजर किया और साथ ही स्कैटर्ड फोटॉन जो था उसकी भी वेवलेंथ को उन्होंने मेजर किया। तो उन्होंने क्या देखा कि इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ में और स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ में डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस क्या आ रहा था? जो स्कैटर्ड फोटॉन था उसकी जो वेवलेंथ थी वो ग्रेटर थी इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ से। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ आ रही थी उन्होंने इस इफ़ेक्ट को कॉम्पटन इफ़ेक्ट का नेम दिया। कॉम्पटन ने ये कहा था जो एक्स रेज होती हैं, एक्स रेज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। एक्स रेज बेसिकली फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं और जब इन एक्स रेज को हम किसी टारगेट के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, उसने ग्रेफाइट टारगेट को यूज़ किया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं। जब उसने एक्स रेस को ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर कोलाइड किया तो इस कोलिजन के दौरान जो कुछ एनर्जी और मोमेंटम थी एक्स रेस की वो उन्होंने ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दी। जब एक्स रेज और ग्रेफाइट के अंदर मौजूद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोलिजन हुआ तो इस कोलिजन के दौरान एक्स रेज ने अपनी कुछ एनर्जी और मोमेंटम को ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से उसने इस चेंज इन वेवलेंथ को ऑब्ज़र्व किया और उसने इस इफ़ेक्ट को कॉम्पटन इफ़ेक्ट का नेम दिया। कॉम्पटन ने क्या ऑब्ज़र्व किया? जो इंसिडेंट वेवलेंथ थी वो स्कैटर्ड वेवलेंथ से कम थी, जबकि स्कैटर्ड वेवलेंथ जो थी वो इंसिडेंट वेवलेंथ से ग्रेटर थी। कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है। इसमें ये जो एंगल थीटा है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? थीटा इंडिकेट्स द एंगल मेड बाय स्कैटर्ड फोटॉन विद ओरिजिनल डायरेक्शन। यानी ये हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन है और ये हमारे पास स्कैटर्ड फोटॉन है। ये सर्टेन एंगल थीटा के ऊपर स्कैटर्ड हो रहा है। तो थीटा हमारे पास बेसिकली एंगल है विच इज़ मेड बाय स्कैटर्ड फोटॉन विद ओरिजिनल डायरेक्शन। इस इंसिडेंट फोटॉन की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो यूँ बन रही है, जबकि स्कैटर्ड फोटॉन आफ्टर स्कैटरिंग उसकी डायरेक्शन यूँ बन रही है। जबकि यहाँ पर जो लेमडा आई है, लेमडा आई किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है, जबकि लेमडा एस हमारे पास वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, जो सर्टेन एंगल थीटा पे फोटॉन स्कैटर्ड हुआ है उसकी वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट लेमडा एस इज़ ग्रेटर देन लेमडा आई। इसका मतलब क्या है कि जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटॉन से ग्रेटर है।